हाय गाइस, ओशियन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवजी सर और मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो चलिए हम स्टडी करेंगे आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। एक छोटी सी सूचना है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि ऑलरेडी मैं इसका 2 वीडियो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के, वो ऑलरेडी मैं रिलीज कर चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको इस टॉपिक के विषय में समझ में आ सके और नॉलेज मिल सके और इसका लाभ उठा सके। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। ठीक है ना। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि वे सेंटेंस जो हमारे हृदय के जो इच्छा को व्यक्त करे, ठीक है ना, चाहत को व्यक्त करे और इसके अलावा प्रार्थना, कर्ज, अभिशाप को व्यक्त करे, ऐसे सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। द सेंटेंस, लिखेंगे डिफिनेशन, द सेंटेंस which express desire, wish, fear and curse are called optative sentence. Optative sentence. फिर से डिफिनेशन देख लेते हैं। द सेंटेंसेस which express desire, wish, prayer and curse are called optative sentence. वे सेंटेंस जो हमारी इच्छा को व्यक्त करे, प्रार्थना को व्यक्त करे और डिजायर को व्यक्त करे, चाहत को व्यक्त करे, कर्ज को व्यक्त करे, ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख लेते हैं। कैसे होता है? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी दुआ करे। ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है ना। ये दोनों सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। और दोनों इच्छा को, डिजायर को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ऐसे ही सेंटेंस और जैसे होता है हैप्पी जर्नी। आप टिकट लेते होंगे रेलवे का, ठीक है ना। तो रेलवे के टिकट लेंगे तो उस पर लिखा रहता है हैप्पी जर्नी। क्या लिखा रहता है? हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी लगा रहता है। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है इसमें अंत में लगा होता है, सेंटेंस के अंत में। देख रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यानी कि जिसको कहते हैं संबोधन चिन्ह। ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में संबोधन चिन्ह अवश्य लगा रहता है। ठीक है ना। आगे और भी सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसमें भी देखेंगे, ये भी क्या है? इच्छा सूचक वाक्य है। क्या है? इच्छा सूचक वाक्य है। ठीक है ना। ऐसे ही होता है मे गॉड लिव लॉन्ग, मे गॉड लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु हो। ठीक है ना। मे गॉड लिव लॉन्ग। कॉन्ग्रेचुलेशन, you have won the prize, you have won the prize, you have won the prize।
यू हैव वोन द प्राइज। ठीक है, इस तरह के जितने भी सेंटेंस आएंगे सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब आगे इसके बाद देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? विस्मय सूचक वाक्य। क्या होता है? विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य देखेंगे यहाँ पे। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? द sentences which expresses the sentences which express the sudden feelings of heart are called exclamatory sentence. Are called exclamatory sentence. Exclamatory sentence. ठीक है, the sentences which express the sudden feelings of heart are called exclamatory sentence. ठीक है ना, यानी कि वे वाक्य जो हृदय के किसी अचानक इमोशन को, ठीक है ना, इमोशन को, फीलिंग्स को क्या करे? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को प्रकट करे। ठीक है ना, वो सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे होता है हेलो, हेलो। ठीक है, हाय। ठीक है, बाय। हो हो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और भी देख सकते हैं, जैसे होता है हुर्रा, हुर्रा। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। वी हैव वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच। तो ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल द गर्ल इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल द गर्ल इज। यहाँ पे सरप्राइज है। ठीक है ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल, वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल द गर्ल इज। ठीक है, ये क्या है? सरप्राइज है। ठीक है, ऐसे ही और भी सेंटेंस होते हैं। हाउ लवली, हाउ लवली द फ्लावर इज, फ्लावर इज। ये भी सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सेंटेंस आते हैं, जैसे लास्ट ही इज डाइड, ही इज डाइड। ठीक है ना, इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है ना, और इसका पहचान कैसे करेंगे? तो इनके सेंटेंस के अंत में, ठीक है ना, इस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ठीक है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगा रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे संबोधन का चिन्ह लगा है यहाँ पे। ठीक है ना, सभी सेंटेंसों में देखेंगे संबोधन का चिन्ह लगा होता है। ठीक है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने एक एक करके सारा रूल
पढ़ लिया, ठीक है ना। पहला सेंटेंस हम पढ़ाए थे पहले पार्ट में, वीडियो के पहले पार्ट में। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम दूसरा टाइप बताए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, द सेंटेंस विच इज इंक्वायर समथिंग और समवन, ठीक है, is called interrogative sentence. There are 2 types of interrogative sentence. First yes no type question और second बताए थे WS type question. उसके बाद सारे सेंटेंस का एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, ठीक है ना, यानी डिटेल में मैंने अध्ययन कराया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी, क्वेश्चन वर्ड्स भी मैंने बताया था, जैसे हु मीन्स कौन होता है, किसे होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, जो रीजन के लिए यूज किया जाता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, जो प्लेस के लिए यूज किया जाता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, जो कि कैसे मैंने तरीका यानी कि मैनर के लिए यूज किया जाता है, और व्हेन मीन्स कब होता है, जो कि टाइम के लिए यूज किया जाता है, जैसे वह स्कूल कब जाता है, ठीक है ना। हम लोग अपना काम कब करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस, वह घर कब आता है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस सब उसके लिए व्हेन का यूज किया जाता है, इंटीग्रेटिव वर्ड, ठीक है ना। इसके बाद बता रहे थे अकॉर्डिंग टू हुम, यानी किसके अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुम मीन्स किसके अनुसार, हुम मीन्स किसको या किसे, ठीक है ना। हुज मीन्स किसका या किसकी, और ड्यू टू हुम किसके चलते, ड्यू टू हुम किसके चलते, ठीक है। और इसके अलावा और भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बताया था, जैसे विथ हुम किसके साथ, ठीक है ना। तो ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हाउ मेनी कितने, ठीक है ना, ये नंबर को बताता है, इंटरोगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। हाउ मच कितना, ये क्वांटिटी को, ठीक है ना। तो इस तरह के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस, सारे इंटरोगेटिव वर्ड के बारे में मैंने डिस्कस किया था।